स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस तवज्जो के लिए और सभी ख़वातीन और हज़रात और इस कविशाला मंच के माध्यम से अभी सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस वीडियो के आगे भी जो भी लोग सुनने वाले, देखने वाले सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया, सादर नमन। और इससे पहले कि आपके ज़हन में कोई सवाल उठे मैं बता दूँ, बेबार लफ्ज़ के मानी हैं जिसे लफ्ज़ों में बयां ना किया जा सके। तो कुछ इसी जिद्दोजहद में आइए एक चलते हैं। एक सबसे पहले शुरू करता हूँ, एक एक शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि अब चूंकि यहाँ पे डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। और पहले छोटी छोटी डोज से शुरू करते हैं, जी। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। जी चलिए, एक मुलायजा फरमाएं, एक मतला पढ़ता हूँ कि फूल दिल तकदीर में आए बहुत, हाँ, फूल दिल तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत। फूल क्या दिल बात है, वाह! तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत। पाँव के छालों से रखा राबता, पाँव के छालों से रखा राबता, राह के कांटे भी शर्माए बहुत। क्या फूल बात दिल है, वाह! तकदीर में आए बहुत। अपनी आह और वाह पहुंचाते रहिएगा ताकि मुझे क्या पता बात चले है, कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ। खूबसूरत, दोबारा मीटर खूबसूरत। कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फूल दिल तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत। जान लेकर भी शराफत देखिए, अजी जान लेकर भी शराफत क्या कुछ देखिए, देखिए, लुत्फ को जीने के बतलाए बहुत। फूल दिल तकदीर में आए बहुत। क्या नक्श बात है, वाह, वाह, देखे वाह! रोज उसके एक वही, नक्श देखे रोज उसके एक वही, आईना अपने पे इतराए बहुत। हाय, फूल हाय, 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 वाह, क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह! बात है, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। शेर उठाया है, वाह! बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शेर उठाया अभी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी किसी ने जिक्र किया था कि मिसाल दी जाती है सचिन की डॉन ब्रैडमैन से, और उससे मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि जब 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था, तो कोई भारत की बिसात नहीं थी, बड़े बड़े शेर और दिग्गज थे, इंग्लैंड था और बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया थी। लेकिन उस पर एक शेर का एक मतला का मतलब सुनिएगा कि हौसला फिर जगमगाया देर तक, हौसला फिर जगमगाया देर तक, जलती रातों को बुझाया देर तक, थक के तारे उस फलक के सो गए, इंग्लैंड हम्म, ऑस्ट्रेलिया, थक के तारे उस फलक के सो गए, जुगनू एक था टिमटिमाया देर तक, क्या हौसला बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जगमगाया देर तक। सांसों की वो डोर को थामे रहा, मौत ने मुझको बुलाया देर तक, बज़्म में था सामने पर था नहीं, बज़्म में था सामने पर था नहीं, झगड़े का रिश्ता निभाया देर तक, देर तक, क्या बात है, वाह! क्या बात, क्या बात है, देर बहुत तक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अगला मतला पढ़ता हूँ। ये बिल्कुल हम्म, ताज़ा गज़ल है और इतनी ताज़ा है कि इसमें से भाप उठ रही है। अगर वो भाप आप तक पहुंचे तो बताइएगा। बिल्कुल आनी शुरू हो गई है। अगर आती न वो आंधी, अगर आती न वो आंधी, न वैसा जलजला होता, अगर आती न वो आंधी, न वैसा जलजला होता, हमारा भी मोहल्ले में यहीं एक घर बचा होता। क्या अगर बात है, आती न वो आंधी, अगर आती न वो आंधी, न वैसा जलजला होता, हमारा भी मोहल्ले में यहीं एक घर बचा होता। जले रिश्ते की तस्वीरें यूं रातों में सुलगती हैं, हाय जले हाय! रिश्ते की तस्वीरें यूं रातों में सुलगती हैं, बिल्कुल देखिए धुएं सर, में घुटने से अच्छा मैं पूरा जल गया होता, क्या धुएं बात में है, वाह, वाह, घुटने वाह! से अच्छा मैं पूरा जल गया होता। इस गजल का सबसे सबसे टूटन भरा शेर सुनिए कि हमें मालूम है जन्नत में कैसी नींद आती है, हमें मालूम है जन्नत में कैसी नींद नी- आती है, कई रातों में सोचा है मैं फिर से मर गया होता, कई हाय, रातों में सोचा, हाय, कई मैं रातों फिर में सोचा है मैं फिर मैं से फिर मर से गया मर गया होता। हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है जन्नत में कैसी नींद आती है, हमें मालूम है जन्नत में कैसी जन्नत में नींद कैसी आती है, कई रातों में सोचा है मैं फिर से मर गया होता। न कोई रब्त बाकी था, न कोई दोस्ती बाकी,
न कोई रब्त बाकी था, न कोई दोस्ती बाकी, अदावत तक न जाहिर की, मैं आखिर क्यों रुका होता। अदावत क्या बात है, मैं आखिर क्या क्यों बात रुका होता। है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर है इसका कि मेरी सांसों की जुम्बिश में न कतरा एक बाकी था, मेरी सांसों की जुम्बिश में न कतरा एक बाकी था, यहाँ जीने को मरना था, मैं कैसे और चला होता, यहाँ जीने को मरना था, मैं कैसे और चला होता। बहुत शुक्रिया। और अब मैं छोटी छोटी दो नज्म पढ़ता हूँ। गजल आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सुनी, बहुत मुझे मेरी तह तक पहुंची। अब एक नज्म जब सुनिए। जब आप जैसे कम उम्र के लड़कों में, अपने भाइयों में इतना दर्द देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है आने वाली नस्ल कहाँ जा रही है। जी जी, स्वागत है, पीला स्वागत है, रंग, स्वागत जी जी, है। पीला रंग खुशमिजाजी का रंग है, खुशहाली का रंग है, लेकिन उस हर रंग के पीछे कुछ लफ्ज दबे हैं, जैसा फैज कहते बिल्कुल हैं, तो बस वही तरफ उसी तरफ चलते हैं। और एक बहुत जरूरी नज्म पढ़िए, जी, सुनिए। आई मीन अच्छी और बुरी का नहीं पता, बट एक जरूरी है। इसको कई स्वागत है, स्वागत संगठनों ने अपना कैंपेन बनाया, और ये नज्म है मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस पे, जिसका उन्वान है सुर्ख चांद। चांद को हम शायर सब बहुत एक खूबसूरत एक उपमा देते हैं, और उसी चांद को मैं इस तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिजा जी फरमाएं कि जी जी। एक सुर्ख चांद गोद में लिए हुए ईव फलक से उतरी है, एक सुर्ख चांद गोद में लिए हुए ईव फलक से उतरी है, तुम्हारी नजरों में उसकी हिम्मत किरच के जितनी पतली है, हर महीने की यही फीस नहीं कहेगी तुमसे वो, कि सह रही है तुम्हारी नस्ल के लिए, आने वाली लहराती फसल के लिए। एक चांद गड़ा है कोख में, वो दर्द समेटे तड़प रही है, नब्ज फड़कती पेट को थामे सुर्ख चांदनी सिमट रही है। पूनम से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है अंदर, गौर हाँ, फरमाए कि पूनम से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है अंदर, अमावस्या से पूनम तक शुक्ल पक्ष है भीतर, शबाब पे होता है तो महीना पूरा होता है, लहू बहता है फलक से होकर, सुर्ख चांदनी उगती हुई जीती है औरत, और एक किरच चुभता क्रेसेंट कोख में, फिर ढलता है 15 दिन तक, फिर बढ़ता है 15 दिन तक, हाँ, जैसे आत्मा में सरकता है चांद कोई। उन मुश्किल के 5 दिनों में जब चांद पूरे शबाब पे हो, और अगर कभी जो उसका हौसला कम पड़ जाए, वो चुपके से तुमसे अपनी नजर छुपाए, तो बढ़ा देना हाथ हिम्मत का, साथ का। माना कि एक मर्द के लिए मुश्किल है समझ पाना, मगर तुम मत समझना, ना ही कोशिश करना उस एहसास को जीने की, बस भर देना गर्म पानी की बोतल, माँ बहन या कोई और भी हो तो। और अगर हो जीवन संगनी, तो ले जाना उसे गोलगप्पे खिलाने, रात के 1:30 बजे जब उसे चॉकलेट की तलब लगे, तो मुस्कुराकर ला देना फ्रिज से एक जले गुड़ की ढेली, बाहों का सहारा दे देना, कह देना झूठे हो को ही कि मैं हूं, अपनी हथेली की गर्माहट भी रख दोगे उसके पेट पे अगर, तो गहरी नींद सो जाएगी इसी भरम में कि तुम हो। सोचो कितना अंधा आसमां होगा उसका, जो हर महीने चांद की किरच छील छील कर फेंकती रहती है कपड़े में लपेट कर कहीं दूर। गलती नहीं है उसकी, मर्जी भी नहीं है, खुदा ने उतारा है फलक से उसको एक औरत का जिस्म देकर, ताकि तुम्हारी रातें रोशन हो, और तुम हो कि नजर भी नहीं मिलाते, और तुम हो कि नजर भी नहीं मिलाते, कि कहीं गलती से मुंह से पीरियड्स या मासिक धर्म जैसा कोई लफ्ज ना निकल जाए, साफ रिश्ते में कहीं खलल ना पड़ जाए, मगर जिसके नाम में ही धर्म हो उससे अधर्म जैसा सुलूक क्यों। तुम भी तो एडम का हिस्सा हो, फिर अकेली ईव को टीस क्यों, फिर अकेली ईव को टीस क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बात है। बहुत शुक्रिया आशीष जी। बस एक माहौल को आखिरी, बड़ा ग्रेविटिफाइड कर दिया आपने। जी बिल्कुल। जी बस आखिरी खत्म करता हूँ। और ये नज्म आपको आई थिंक हमारे भारत में जो जनवरी फरवरी मार्च में हम सब ने देखा वहां ले जाएगी। और नज्म सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं कोशिशें हजार करता हूँ, मगर रूह है कि सिहर जाती है, नजर है कि ठहर जाती है, सिग्नल पे खड़े उस नंगे बच्चे पे, जो कार के शीशे पार से बेच रहा है आजादी। तेरे ख्यालों में डूबकर एक गजल बुननी थी, मोहब्बत में पड़कर आशिक की राह चुननी थी, मगर जहन की छत है कि टपक रही है, टीस की धूरी लपक रही है, और बन रही हैं तस्वीरें, तस्वीरें बेहिसाब।
है तस्वीरें बेवा औरत के जर्द चेहरे की, यतीम बूढ़ी आंख में कोहरे की, रोजमर्रा के फंदे में जीवन के मोहरे की। एक 9वीं की लड़की जो भटक रही है, एक औरत जो कोठी पर तड़प रही है, चूल्हे और बिस्तर के बीच में बीवी धीरे धीरे सदियों से सरक रही है। और भी कोफ्त टटोलती तस्वीरें हैं यहाँ, मैं हुस्न और इश्क लिखूं तो कैसे। अस्पताल में घाव लिए मरीजों की कमी नहीं है, यहाँ शहीदों की मौत पे आंखों में नमी नहीं है। बस किसानों तक जो कभी पहुंची नहीं, वो तरक्की कागजों में थमी नहीं है। कूड़ेदान में कपड़े, जूते और पुराने सेलफोन के नीचे हथेली भर की बच्ची की ठंडी लाश छुपी है। एक परियों की रानी सच्चे प्यार की खातिर अपनी इज्जत, अपना यकीन धोखे में गंवा चुकी है। दिल सुलग जाता है, मन बिखर जाता है देखकर कि विमेन एम्पावरमेंट वाले शहर के भीतर बड़े फ्लाईओवर और भीड़ की नजरों से होकर लक्ष्मी तेजाब से अब भी झुलस रही है। सरकारी फाइलों में खोई वो चप्पल सालों से अब तक घिसट रही है। और भी शय हैं दुनिया में मौजूद, और भी शय हैं दुनिया में मौजूद। मेरा दोस्त जो कैंसर से घुट घुट के लड़ता है, एक बाप घर खर्च की खातिर खुद से झगड़ता है। घर के पड़ोस में कल ही लिंचिंग हुई है, खबरें कहती हैं सब काबू है। कैसी चीटिंग हुई है, हीर रांझा के हिज्र का दर्द यकीनन है भारी। हीर रांझा के हिज्र का दर्द यकीनन है भारी, जिसमें तिनके भर का भी मुझको भरम नहीं है, मगर फुटपाथ पे सिकुड़ते पेट की भूख के आगे, जिसका जवान बेटा मरा हो उस माँ की हूक के आगे, उस महबूब की जुदाई की कचोट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन सब के बीच में मोहब्बत की बातें, गुलाब ओढ़े सवेरे लिली फ्लावर की रातें। हम अगर बात ये भी सही है कि तेरी हुस्न अदा से कभी दिल नहीं भरता, बात ये भी सही है कि तेरी हुस्न अदा से कभी दिल नहीं भरता, तेरी याद के दरिया में डूबा मन नहीं उबरता, मगर जमाने में और भी दर्द बचे हैं, हर चुप्पी के पीछे अफसाने दबे हैं। कलम झुक जाती है मेरी उन बेजुबानों की जानिब, जिनके गूंगे फसाने किसी ने सुने नहीं। मगर ए जाना तुम धुएं में आग ना उकेरना, मगर ए जाना तुम धुएं में आग ना उकेरना, तुम मेरी बेरहम मोहब्बत से कभी मुंह ना फेरना। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार हासिल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दिल दोस्ती मुमकिन नहीं है, मगर अभी इश्क लिखने का दिल नहीं है, मगर अभी इश्क लिखने का दिल नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।